रविवार व्रत की कथा। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य देव हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी पूजा और अर्चना का विशेष महत्व है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मान सम्मान मिलता है, धन तथा यश की प्राप्ति होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। रविवार का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी रविवार के व्रत करना चाहते हैं तो वैसे तो बैसाख में, जेठ में, कार्तिक माह में रविवार का व्रत करते हैं तो एक ही महीने किया जाता है। अगर आप लगातार व्रत करना चाहते हैं तो आप कितने व्रत रखना चाहते हैं उनका संकल्प आप पहले दिन ही ले लें। 7 व्रत, 11 व्रत, 21 व्रत या 1 साल, जितने भी, या फिर मनोकामना पूरी होने तक, तो उनका संकल्प आपको पहले व्रत में ही ले लेना है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया माई को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने न तो भोजन बनाया, न ही सूर्य देव को भोग लगाया और न ही स्वयं ने भोजन करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्तों की परेशानी का कारण जानकर उनकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ
जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सौपन में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया माई पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया माई ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा तो सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया माई ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान सूर्य देव द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्य देव, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को।